हमारी तहकीकात सरकार और सरकारी सिस्टम में खामियों पर सीधी चोट है। दरअसल बिहार में जहरीली शराब से अब तक 70 से ज्यादा मौत हो चुकी है। सूबे के मुख्यमंत्री का कहना है कि शराब पीने वाले की नियति मृत्यु ही है। सवाल यह है कि बिहार में शराबबंदी है तो कच्ची शराब की फैक्ट्रियों पर आंखें मूंद कर बैठे जिम्मेदारों का क्या? हमारी तहकीकात के दौरान शराब माफिया और सफेदपोशों के नेक्सस का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। यानी पूरा खेल शराब माफियाओं के गॉडफादर के इशारे पर चल रहा है। देखिए। बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद कानून 2016 के तहत संपूर्ण बिहार में शराबबंदी है। बिहार में शराब की बिक्री, शराब का उत्पादन और शराब का सेवन तीनों ही अपराध की श्रेणी में रखा गया है। शराबबंदी के बावजूद हमारी तहकीकात में कच्ची शराब के धंधे का बड़ा नेटवर्क खुफिया कैमरे में कैद हुआ। कच्ची शराब का धंधा करने वाले कई चेहरे कैद हुए। हमारी तहकीकात का मकसद कच्ची शराब के गैरकानूनी ठिकानों का सच दुनिया के सामने लाना है। जिला पुलिस अधीक्षक के दफ्तर से करीब 5 किलोमीटर दूर अंडर कवर रिपोर्टर मोहम्मद हिजबुल्ला छपरा के दियारा इलाके में खुफिया कैमरे के साथ पहुंचे। हमें पुख्ता जानकारी मिली कि नदी के दूसरी ओर कच्ची शराब की कई फैक्ट्री खुलेआम चल रही है, पुलिस प्रशासन की नाक के नीचे। हमने सच को खुफिया कैमरे में कैद करने के लिए नाव से दूसरी ओर जाने का फैसला किया। अभी तक ये पता नहीं था कि कच्ची शराब की फैक्ट्री की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। हमारा खुफिया कैमरा ऑन था और हमने नदी पार की। अब हम कच्ची शराब की फैक्ट्री की खोज में आगे बढ़ चले। बंजर जमीन, खेतों की मेड़ और जंगली घास को पार करते हुए हम करीब 2 किलोमीटर आगे बढ़े। हमें मंजिल दिख गई, लेकिन तभी हमारा एनकाउंटर शराब माफिया गैंग के गुर्गों से हो गया। ये बड़ा खतरा था। अगले ही पल कुछ भी हो सकता था। क्या? रख दे पॉकेट में, लो। नहीं, पॉकेट में रख लेते। तुम्हारी जैसी खुशी। हम ग्राहक बनकर पहुंचे थे, लेकिन अंडर कवर रिपोर्टर का चेहरा कच्ची शराब के धंधे से जुड़े लोगों के लिए नया था। लिहाजा उन्हें शक हुआ कि हमारे पास कैमरा तो नहीं। क्या? रख दे पॉकेट में, लो। नहीं, पॉकेट में रख लेते। तुम्हारी जैसी खुशी। हमारा एनकाउंटर हुआ। शराब माफियाओं के गुर्गों ने कई सवाल पूछे। बातचीत के बाद जब उन्हें तसल्ली हो गई कि हम ग्राहक हैं, तो हमें जाने दिया गया ताकि शराब का सौदा हो सके। हम चंद कदम आगे बढ़े तो कच्ची शराब की फैक्ट्री का मंजर देखकर दंग रह गए। खुलेआम शराब तैयार की जा रही थी, भट्ठी चल रही थी और प्लास्टिक की पन्नियों में कच्ची शराब की खेप की पैकिंग जारी थी। हमारी मुलाकात पैकिंग कर रहे खेसारी लाल यादव से हुई। सुनिए पूरा खेल। ये क्या है? दारू? हाँ? इस तरह के पॉलिथीन में पैक करते हो? ये कितना लीटर है? 7 लीटर। कितने का? हाँ? 500। 7 लीटर दारू? 500। मतलब 7 लीटर दारू? 500। 500। तो एक दिन में कितना बनाते हो? एक दिन में 100 लीटर। 100 लीटर बना देते हो? और खर्चा कितना आता है? खर्चा वर्चा जोड़ेंगे तो शाम तक जोड़ना पड़ेगा। नहीं, वैसे पूछ रहे हैं। वैसे अंदाजा तो मुझे नहीं पता है। जैसे होता है, जैसे 7 लीटर बनाने में खर्चा भी तो आता होगा। मतलब 7 लीटर 500 का है तो समझ लीजिए कि 350 पूंजी लगा इसमें। 350 पूंजी? हाँ। सिर्फ 150 रुपए के लिए इतना महंगा? 150 रुपये। स्टिंग ऑपरेशन का एक हिस्सा आपने देख लिया। खुलेआम नकली शराब की फैक्ट्री चल रही है। हमारे कैमरे में आगे जो कैद हुआ वो आपके होश उड़ाने वाला है। कच्ची शराब की फैक्ट्री में काम कर रहे खेसारी लाल यादव ने बताया, कच्ची शराब की पूरी रेट लिस्ट समझा दी।
इस गारंटी के साथ कि फैक्ट्री में पैक की हुई शराब से कोई खतरा नहीं है। इसमें कागा मिलाते हो? इसमें बस गुड़ और पानी। अच्छा, स्प्रिट वगैरह नहीं डलता है? स्प्रिट यहाँ नहीं मिलता है। अच्छा, स्प्रिट आप पूरा छपरा जिले में खोजेगा तो नहीं मिलेगा, बस छपरा से बाहर निकलिएगा ना देहात एरिया में, उधर मिलता है। ये सब दारू पीने से थोड़ी ना मरे हैं वो सब स्प्रिट से मरे हैं। ये दारू को रखिएगा ना तो ये पानी हो जाएगा 5 दिन में, और स्प्रिट जहर हो जाता है। पलटा था स्प्रिट जहर हो जाला, आई पानी हो जाला। हमने बातचीत की तो खेसारी खुलता चला गया और ये तक समझा दिया कि कच्ची शराब बनाने का पूरा फॉर्मूला क्या है। दारू पहले जितना चालू था ना उतना नहीं बिकता था, अब जितना बंदी में बिक रहा है। तो कितना पूरे दिन चलता है प्लांट? पूरे दिन नहीं चलेगा, बस 1 घंटा और चलेगा, उसके बाद खत्म। तो 100 लीटर बनाने में कितना खर्चा आता है? सॉरी, कितना टाइम लगता है? कम से कम 20 लीटर बनाने में आपको लग जाता है 1 घंटा। अच्छा, 5 घंटे में 100 लीटर बन जाता है। अब सवाल यह है कि कच्ची शराब की फैक्ट्री का मालिक कौन है, यानी किसके इशारे पर यह पूरा धंधा चल रहा है। तो हमें एक चौंकाने वाला सच पता चला। क्या लॉजिक है? ये आज का आज ही बिक जाएगा? अब आज जाएगा तो 2-3 दिन में बिकेगा, समझ लीजिए। बेचने वाला तो 500-500 लीटर एक दिन में बेच देता है। इसको 2-300 लीटर में 2-3 दिन लग जाएगा। कहाँ बेचेंगे? लोकल आसपास ही बाहर जाता है? पता नहीं अभी ये कहाँ जाएगा, ये कहाँ दारू जाता है नहीं पता। अच्छा, कोई इसका एरिया नहीं है। तो यहाँ से आप लोग भेज देते हो बस बना के? बस जहाँ जाना है खुद चले जाएगा ये अपनी जगह पे। मतलब ये कि इस पूरे खेल की ये छोटी मछली है, जबकि पैकिंग के बाद शराब की डिलीवरी किसे होती है इसकी जानकारी टॉप सीक्रेट रखी जाती है। ऐसा क्यों, हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। छपरा से मोहम्मद हिजबुल्लाह के साथ आज तक ब्यूरो।